रात के बिल्कुल बीच में, जब सन्नाटा खुद भी सांसें रोक लेता है, उस नए घर की छत पर अचानक टपटप जैसी आवाज गूंजने लगी थी। अनिरुद्ध अपने बिस्तर पर सीधा लेटा था, आंखें पूरी खुली हुई। ऊपर से आ रही धीमी खुरदुरी सी रगड़ उसे साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई छत पर चारों हाथ पैरों के सहारे रेंग रहा हो। आवाज की लय ऐसी थी कि उसका दिल एकदम जम गया। उसने सांस रोककर सुना, रेंग रेंग, ठक, खुर। हर कदम ऐसा जैसे किसी का वजन इंसान से हल्का, मगर उतना ही जीवित। इस घर में ये उसकी पहली रात थी। 2 कमरों का पुराना फ्लैट, शहर से थोड़ा दूर। ब्रोकर ने इसे शांति वाली जगह कहा था, मगर ये शांति अब किसी भूतिया धड़कन जैसी लग रही थी। अनिरुद्ध का दिमाग बार बार कह रहा था कि शायद कोई बिल्ली होगी, पर आवाज में कुछ ऐसा था जो किसी जानवर जैसा बिल्कुल नहीं लगा। बहुत लयबद्ध, बहुत सोची समझी हरकतें। करीब 10 मिनट तक वो आवाज चलती रही। फिर अचानक एक लंबी खामोशी। वही खामोशी में सबसे डरावनी बात यह थी, अनिरुद्ध को लगा कि जो भी ऊपर था वो अब स्थिर होकर नीचे उसके कमरे की लोकेशन सुन रहा है। सूरज डूबने के बाद से ही घर अजीब सा लग रहा था। दीवारों का हल्का सा कोना काला पड़ चुका था, जैसे नमी नहीं, किसी पुराने धुएं की परत हो। अनिरुद्ध ने शाम को कमरे में सामान रखते वक्त देखा था कि छत का एक हिस्सा बाकी से थोड़ा झुका हुआ था, मानो कभी ऊपर से भारी दबाव पड़ा हो। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया, मगर अब वही जगह आवाज का केंद्र लग रही थी। धीरे धीरे आवाज फिर शुरू हुई, पर इस बार रेंगने की दिशा उसके ठीक सिर के ऊपर थी। अनिरुद्ध को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी अकड़ गई है। किसी ने जैसे उसकी सांस पकड़ ली हो। वो अपनी जगह बिल्कुल न हिलते हुए लेटा रहा। उसकी पलकों के सामने कमरे का अंधेरा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता दिखाई दे रहा था, मानो अंधेरा भी किसी का साथ दे रहा हो। कुछ मिनट बाद आवाज अचानक रुक गई और अगले ही पल उसे लगा जैसे छत के उस झुके हुए हिस्से पर किसी का चेहरा चिपक कर रुका हुआ है। कोई आकृति नहीं दिखी, पर हवा भारी हो गई। कमरे का तापमान एकदम गिरा। उसकी गर्दन में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा किसी की निगाह उस टूटे हिस्से से उसे देख रही हो। ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब अनिरुद्ध को अगले दिन मिला। सुबह होते ही उसने घर के पिछले हिस्से में लगे पुराने पानी के टैंक को नोटिस किया। उसके पास धूल में एक औरत के हाथ जैसी उभरी हुई निशानियां थी, गहरी खरोंचे, जैसे किसी ने घिसटते हुए दीवार पकड़ने की कोशिश की हो। पड़ोस के एक बुजुर्ग जो यहां वर्षों से रहते थे, अनिरुद्ध को देखते ही बोले कि इस फ्लैट में पहले एक महिला रहती थी, किराए पर। वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी। कहते हैं कि उसे हमेशा लगता था कि कोई उसके ऊपर छत पर चलता है। एक रात वो अचानक गायब हो गई। किसी ने तब से उसे नहीं देखा। अनिरुद्ध ने इस बात को तर्क में बदलकर शांत होने की कोशिश की, पर रात होते ही फिर वही आवाजें शुरू हो गई। इस बार और स्पष्ट और तेज, उसी लय में रेंगना। उसी जगह अब कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। वो तीसरी रात, लगभग उसी समय, टपट रेंग। अनिरुद्ध ने डर के बावजूद खुद को उठाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर टेरेस की ओर जाने वाले लोहे के दरवाजे में हल्का सा कंपन हो रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खुरच रहा हो। वो कुछ कदम पीछे हट गया, पर तभी ऊपर की तरफ से धीमी सी सरसराहट नीचे आई, मानो कोई उस लोहे की स्लैब पर पेट के बल लुढ़क कर आ रहा हो। हवा थम गई। कमरे की खिड़की ऐसे कांपने लगी जैसे कोई पास से गुजर रहा हो, और ठीक उसी क्षण छत का झुका हुआ हिस्सा अंदर की ओर और झुक गया, जैसे कोई बहुत हल्की मगर बहुत लंबी उंगलियां उसे भीतर दबा रही हो। अगली सुबह अनिरुद्ध घर खाली कर चुका था। ब्रोकर को फ्लैट वैसा ही मिला, सामान गायब, लेकिन कमरे के बीचों बीच छत से गिरी हुई 2 धूल भरी
लंबी उंगलियों के निशान मौजूद थे, जैसे कोई अंदर झांकने की कोशिश में खुद को सहारा देकर नीचे आया हो। पड़ोसी कहते हैं वो आवाज अनिरुद्ध के बाद भी कई रातों तक सुनाई देती रही। कोई नहीं जानता कि ऊपर असल में क्या रेंगता है, पर इतना जरूर है, जो भी है वो घर बदलने के बाद भी कभी कभी किसी नए किराएदार की पहली रात फिर से सुना जाता है।